हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घोर कलयुग के इस दौर में बिना किसी कठिन तपस्या, बिना किसी कठिन व्रत या बिना जंगलों में भटके भी सीधे शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, स्वयं महादेव ने इस कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए 3 ऐसे बेहद आसान लेकिन अचूक रास्ते बताए हैं, जिससे आपके जीवन के सारे पाप और कष्ट पल भर में भस्म हो सकते हैं। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव पुराण के इस तीसरे अध्याय में जिन 3 गुप्त साधनों का रहस्य खोला है, उन्हें सुनकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम महादेव को पाने के सबसे सरल मार्ग का रहस्य जानने वाले हैं। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आइए उस परम सत्ता, हमारे आराध्य महादेव के चरणों में ध्यान लगाए। महादेव जो आदि है और अंत भी, जो शून्य है और अनंत भी, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेरता है, तो वही उनकी तीसरी आंख ब्रह्मांड के काल को नियंत्रित करती है। वो देवों के देव महादेव है, जो एक तरफ तो संहारक रुद्र है और दूसरी तरफ भक्तों के लिए सबसे भोले भोलेनाथ है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र से ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान दे देते हैं। उनके कंठ में विष है, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए असीम अमृत और करुणा भरी है। ऐसे मंगलकारी, कृपालु और शांत स्वरूप भगवान शिव को हम बारंबार नमन करते हैं। शिव पुराण के महात्म्य के तीसरे अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। शौनकादि ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी से हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, आपने हमें शिव पुराण की महिमा तो बताई, लेकिन इस परम पावन महापुराण का पूरा लाभ उठाने के लिए भक्तों को वास्तव में क्या करना चाहिए? आम मनुष्य कैसे इस कथा का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकता है? ऋषियों के इस व्याकुलता और कलयुग के जीवों के कल्याण की भावना को देखकर सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वयं शिव जी की आज्ञा से मैं आपको शिव भक्ति के 3 सबसे मुख्य और सर्वश्रेष्ठ साधन बताता हूँ। ये 3 साधन हैं श्रवण, कीर्तन और मनन। इन 3 रास्तों पर चलकर कोई भी साधारण मनुष्य सीधे शिवधाम को प्राप्त कर सकता है। पहला साधन है श्रवण, यानी सुनना। सूत जी कहते हैं, भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। श्रवण का अर्थ है पूरी एकाग्रता, श्रद्धा और शांत मन से भगवान शिव की लीलाओं, उनकी कथाओं और शिव पुराण के ज्ञान को कानों द्वारा अपने भीतर उतारना। जब हम शिव कथा सुनते हैं, तो हमारे कान पवित्र होते हैं और हमारे भीतर के नकारात्मक विचार नष्ट होने लगते हैं। कलयुग में यह पहला और सबसे सरल कदम है। दूसरा साधन है कीर्तन, यानी गाना या बोलना। जब आप शिवजी की महिमा को सुन लेते हैं, तो अगला चरण है कीर्तन। कीर्तन का मतलब सिर्फ ढोल मंजीरे बजाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मुख से भगवान शिव के नाम का जाप करना, उनके मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना और दूसरों को शिव की महिमा बताना। सूत जी के अनुसार जो मुख शिव का नाम लेता है, वहाँ साक्षात सरस्वती वास करती है और उस व्यक्ति के वाणी दोष समाप्त हो जाते हैं। तीसरा साधन है मनन, यानी चिंतन करना। इन सब में सबसे गहरा और अंतिम साधन है मनन। मनन का अर्थ है जो कथा आपने सुनी और जो नाम आपने जपा, उस पर गहराई से विचार करना। अपने एकांत समय में यह सोचना कि महादेव का स्वरूप हमें क्या सिखाता है। उनके वैराग्य, उनकी करुणा और उनके ज्ञान को अपने जीवन के व्यवहार में उतारना ही सच्चा मनन है। जब मनुष्य शिव स्वरूप का मनन करने लगता है, तो वह मोह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। सूत जी आगे स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों साधनों श्रवण, कीर्तन और मनन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसे इस धरती पर रहते हुए ही परम शांति का अनुभव होता है।
उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और सबसे बड़ी बात, मृत्यु के पश्चात उसे यमराज के दूत नहीं छूते, बल्कि वह सीधे परम पवित्र शिवधाम शिवलोक को प्राप्त करता है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों, शिव पुराण का यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस हमारे इरादे और हमारी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। अगर आपको शिव पुराण की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे के अध्यायों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।